ये कहा कि आओ मुसलमानों मीर साहब बाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हाजी अब्दुल गनी खान साहब का। अब मैं अपने मुल्क का बंटवारा नहीं होने दिया। उसको बोला भी गया कि इनको हटाओ, लेकिन उसने उनको हटाया नहीं, क्योंकि उसको डिटरमेंट लेडी थी, एक भरोसामंद लेडी थी। तो हम लोगों को आज जाहिर करना चाहिए कि हम लोग बॉर्डर पर आज इतने तादाद में जमा है, बावजूद इसके 1917 में आज ही के दिन हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जन्म लिया है। आज उनका जन्मदिन के तौर पर पूरे देश में उनको याद किया जा रहा है, उनकी कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रीनगर में भी और जम्मू में भी जो तकरीबात हैं, ताकि हम आने वाले जनरेशन को इंदिरा जी के खदमात के बारे में जानकारी दे सकें। इंदिरा जी जितनी अपनी वक्त पर देश के लिए ज़रूरी थी, उतना ही उनका जो दिया हुआ इस देश को है वो आज भी देश में उतना ही ज़रूरी है। उनका नेतृत्व, उनकी कुर्बानियाँ आज भी देश को मजबूती देने का काम करता है। जैसे बताया कि अल्टीमेटली जो देश का अवाम है, जिसमें किसानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी आबादी है। हम बराबर पिछले 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी सड़कों पर भी किसानों के इस हक में आए कि मोदी साहब को समझाने की कोशिश की कि जिस तरह से आप देश में कानून पास कर रहे हो और जिनके लिए कर रहे हो उनसे पूछे बगैर ये नहीं सोचते कि उनके हक में वो है या नहीं है। जो कानून पास किए गए थे वो किसानों को बर्बाद करने के लिए, और जब किसान बर्बाद होगा तो देश बर्बाद होगा। ऐसे में जब अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहाँ पर किसानों ने घेराबंदी कर ली भारतीय जनता पार्टी को। उनके मंत्री नहीं बाहर निकल पा रहे थे, उनके मिनिस्टर नहीं निकल पा रहे थे। तो ऐसे में मोदी साहब को जब हीट महसूस हुई, उन्होंने आज एक ऐलान तो कर दिया, मगर मेरे ख्याल से जब तक पार्लियामेंट में वो सारी चीज़ें बहस में नहीं आएंगी, मोदी साहब की तरफ से जो किसानों की डिमांड है उसमें तीनों बिल वापस लेने का है, एमएसपी को गारंटी करने का है, जब तक ये सारी चीज़ें कंपोजिटली पार्लियामेंट में बहस नहीं होगी, वहाँ से पास नहीं होगी, तब तक मुझे लगता है किसानों को भी यकीन नहीं करना चाहिए, इनकी बात करना चाहिए। उसके लिए तो कोई भी सामने नहीं आता है जहाँ तक टेररिज्म और सिक्योरिटी फोर्सेस आपस में लड़ते हैं। और जब इस तरह के वाक़ात रोनुमा होते हैं कि जो विजिबली किसी भी ऐसी तंजीम या किसी भी ऐसी अस्करियत के साथ इन्वॉल्व नहीं है, उनके साथ इस तरह की डीलिंग नहीं होनी चाहिए जो सरकार ने पहले दिन से बताया। और कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी है जिन्होंने पहले दिन से कहा कि उनके वारिसों को लाशें मिलने का हक है, वो कानूनी हक है उनको। और दूसरी बात, इस वाक़े को जुडिशल प्रोब होना चाहिए, मजिस्ट्रियल प्रोब इसमें